हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। आज हम देख रहे हैं सीटेट जो दिसंबर में पेपर होने वाला है आपका, उसके लिए सीडीपी में जो टॉपिक नंबर है वो तो मेरे ख्याल से फोर्थ है। उसका नाम है सिगमंड फ्रायड। सिगमंड फ्रायड, ठीक है। इन्होंने दिया था मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत। उसका हम पार्ट नंबर सेकंड देख रहे हैं। इससे पहले हमने थ्योरी देख ली थी। इसमें भी हम थोड़ा थ्योरी पढ़ेंगे और पीवाई क्यूज पढ़ेंगे, ठीक है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हम देखेंगे। बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन हैं। वीडियो भी बहुत खास रहने वाली है। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, जिससे सभी वीडियो को नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। चलिए देख लेते हैं। कुछ थ्योरी है पहले, उसके बाद क्वेश्चंस हैं, ठीक है। इसमें पहला कंसेप्ट रह गया था स्वमोहन। स्वमोह है ना, नार्सिसिज्म। यानी जो व्यक्ति खुद से सबसे ज्यादा प्यार करता है तो उस कंडीशन को क्या कहते हैं हम? नार्सिसिज्म कहते हैं, यानी स्वमोह कहते हैं। ये प्रश्न पूछा गया है, इसको भी हम बताएंगे, ठीक है। चलिए देखो, आगे है समायोजन, एडजस्टमेंट। परिस्थिति के अनुसार अपने आप को ढाल लेना ही समायोजन कहलाता है, ताकि व्यक्ति अपनी आवश्यकताओं को संतुष्ट कर सके, ठीक है ना। अपनी आवश्यकताओं को क्या कर सके? संतुष्ट कर सके, समायोजन कहलाता है। चलिए नेक्स्ट, को समायोजन, माल एडजस्टमेंट। यदि कोई व्यक्ति वातावरण के अनुसार अपनी आवश्यकताओं को पूर्ति नहीं कर पाता है तो उस कंडीशन को समायोजन कहते हैं, है ना। वो क्या दर्शाता है? को समायोजन दर्शाता है। को समायोजन के कुछ तत्व हैं। को समायोजन के तत्व देखो, यहाँ पे को समायोजन लिखा था, लिख नहीं पाए। यहाँ से क्वेश्चन जरूर आता है। ये डेफिनेशन है, 4 डेफिनेशन है, उनमें से कोई ना कोई क्वेश्चन जरूर बनता है। आप ध्यान से समझिएगा। पहला नंबर इसमें तनाव, स्ट्रेस। जब व्यक्ति वातावरण और मांग के अनुरूप कार्य नहीं कर पाता है तो वो स्ट्रेस में आ जाता है, यानी तनाव में आ जाता है, यानी टेंशन में आ जाता है, ठीक है। दूसरा नंबर है दबाव, कंप्रेशन। दबाव प्रतियोगिता के कारण आता है। जब आप ये कंपटीशन वाला एग्जाम दे रहे हैं, सी टेट का, आगे सुपर टेट का देंगे, तो अगर आप पास नहीं हो पा रहे हैं तो क्या होगा? आप दबाव में आ जाएंगे, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट, कुंठा, फ्रस्ट्रेशन, ठीक है ना। किसी भी इच्छा में बाधा आने की उम्मीद खत्म हो जाना क्या कहलाता है? कुंठा कहलाती है, ठीक है ना। आगे नेक्स्ट है द्वंद्व। जब एक ही समय में दो शक्तियां जागृत हो जाती हैं तब व्यक्ति किस में आ जाता है? द्वंद्व उत्पन्न हो जाता है। व्यक्ति के अंदर क्या हो जाता है? द्वंद्व उत्पन्न हो जाता है, ठीक है। इसे द्वंद्व कहते हैं। नेक्स्ट देखिए, आगे सुरक्षा युक्तियां। यहां से भी क्वेश्चन बनता है। ये हमने प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में लिया है, सुरक्षा युक्तियां वाला। ये आपको पीछे जो अभी क्वेश्चन करा रहे हैं हम इसके बाद, उसमें जरूर मिलेगा। ये ऐसी युक्तियां होती हैं जिसमें व्यक्ति विशेष परिस्थिति में अपनी चिंता और कमियों से मुक्ति पाने के लिए अस्थायी कवच के रूप में, अस्थायी कवच को साधन के रूप में इस्तेमाल करता है। सुरक्षा युक्तियां कहलाती हैं। ये 2 प्रकार की होती है, एक तो डायरेक्ट, एक इनडायरेक्ट, ठीक है। चलिए देखो, समायोजन करने के लिए व्यक्ति जिन रक्षात्मक युक्तियों का सहारा लेता है वो 2 प्रकार की होती है। पहला नंबर डायरेक्ट मेथड, डायरेक्ट मेथड, ठीक है। तनाव को कम करने के प्रत्यक्ष उपाय वे हैं जिन्हें व्यक्ति चेतन रूप में अपनाता है। ये पॉइंट आता है, चेतन रूप में अपनाता है, वो डायरेक्ट मेथड कहलाता है, प्रत्यक्ष विधि कहलाती है, ठीक है। मतलब जागृत रूप में, जागृत जैसे हम तुम अभी जागृत रूप में, इस तरह से। नेक्स्ट देखिए, अप्रत्यक्ष विधि है। तनाव को कम करने के अप्रत्यक्ष उपाय वे हैं जिन्हें व्यक्ति अचेतन रूप में, सुप्तावस्था कह सकते हैं, अचेतन रूप में अपनाता है। इससे पहले वाली डेफिनेशन हमने चेतन, अर्धचेतन, अचेतन मन को समझा था अच्छे से, है ना। ये हमने 90% भी देखा था। वो जो चेतन मन था वो 10% देखा था, है ना। समझ में आ गया ना। तो ये विधि अप्रत्यक्ष विधि कहलाती है। कुछ और भी पॉइंट है जहां से प्रश्न पूछा जाता है। देखो, पहला इसमें तर्क संगत, है ना, तर्क संगत। इसमें कोई व्यक्ति अपनी बात को सही ठहराने के लिए झूठ का कारण प्रतिक्रिया देता है। जैसे पेपर पास ना होने पर अध्यापक को दोष देना। आपका पेपर पास नहीं हो तो ये कहेंगे टीचर ने अच्छा नहीं पढ़ाया था इसलिए। ये तर्क संगत डेफिनेशन कहलाती है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, दमन, रिप्रेशन। इसमें व्यक्ति के कष्टदायक यादें, विचार या भावना अचेतन मन में चली जाती है, दमन हो जाता है, ठीक है। जो भी आपको पेपर पास नहीं हुआ तो वो जो भी याद रहेगी वो सब किस में चली जाती है? अचेतन मन में चली जाती है, ठीक है, 90% वाले में। नेक्स्ट देखो, समन, सप्रेशन। जब व्यक्ति की कोई इच्छा पूरी नहीं होती है तो वह फोर्सफुली अपनी उस इच्छा को बुला देता है। जैसे मान लिया हमसे सुपर टेट पास नहीं हो पा रहा है ना, तो हम क्या करेंगे कि अब तो देना ही नहीं है सुपर टेट, ठीक है। वो समन कहलाता है। नेक्स्ट देखो, क्षतिपूर्ति, कंपेशन। इसमें व्यक्ति एक ही क्षेत्र की कमियां
असफलताओं को दूसरे क्षेत्र से पूरा करता है। जैसे कम लंबाई वाली लड़की ऊंची से हिल वाली सैंडल पहन लेती है, यानी आप ऐसे समझ सकते हैं कि आपने किसी बड़ी परीक्षा की तैयारी की, उससे पास नहीं कर पाए, तो आपने छोटी परीक्षा पास करके नौकरी कर ली, ठीक है ना, वो कहलाता है क्षतिपूर्ति। चलिए नेक्स्ट, आत्मीकरण या फिर तदात्मीकरण। इसमें व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति के व्यक्तित्व से प्रभावित होकर खुद को उसके व्यक्तित्व में ढालने का प्रयास करता है, ठीक है ना। क्या करता है, पहले किसी व्यक्ति को देख लेते हैं और उसको देखकर क्या कहते हैं, हम अपने आप को ढालने का प्रयास करते हैं, वो क्या कहलाता है, आत्मीकरण कहलाता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, प्रतिस्थापन, डिस्प्लेसमेंट। प्रतिस्थापन देखो, जब व्यक्ति अपने संवेग, विचार और इच्छाओं को व्यक्त करने में असमर्थ होता है तो वह किसी अन्य पर अपनी भावना अभिव्यक्त करके समायोजन स्थापित कर लेता है। जैसे हमारा झगड़ा कहीं हो गया ऑफिस में, स्कूल में, कहीं ना कहीं, तो उसके गुस्सा हम अपने घर पे आके निकाल देते हैं, ठीक है ना, ये प्रतिस्थापन कहलाता है। समझ में आ गया। आगे प्रतिगमन, रिग्रेशन। जब किसी व्यक्ति को कोई तनाव होता है तो वह उससे बचने के लिए पास्ट में चला जाता है, ठीक है। और जैसे गुस्सा आने पर बच्चों की तरह चिल्लाना, तोड़ फोड़ करना, ये प्रतिगमन कहलाता है। क्या कहलाता है, प्रतिगमन। नेक्स्ट देखो, आगे एक और हेडिंग है, उदात्तीकरण। इसमें व्यक्ति अपनी अनैतिक इच्छाओं, प्रेरणाओं की संतुष्टि समाज के स्वीकृत उद्देश्यों के अनुसार करता है। जैसे बचपन में गुस्सैल बच्चे होते हैं, वो बड़े होकर बॉक्सर बन जाते हैं, उसे उदात्तीकरण कहते हैं, ठीक है ना। तो ये हमने ये हेडिंग पढ़ ली। अब हम क्वेश्चंस देखेंगे। अगर देखो, अगर आपको समझ में आ रहा है और वीडियो पर क्या नए हैं आप, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। अब हम देखें प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। देखो, आपने जो पढ़ा है वो आप कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे हैं। चलो देखते हैं। पहला क्वेश्चन, एक 4-5 वर्ष के बालक में अपने पिता की अपेक्षा माता के प्रति अत्यधिक प्रेम की भावना विकसित हो जाती है। बालक के इस व्यवहार में होने वाले परिवर्तनों को फ्रायड के अनुसार क्या कहेंगे। ये पार्ट नंबर फर्स्ट में हमने देखा था, है ना। पराहम, इलेक्ट्रा कॉम्प्लेक्स, ऑडिपस कॉम्प्लेक्स और नार्सिसिज्म में तो अभी देखा था। नार्सिसिज्म है ना, स्वमोह कहा था, अपने आप से प्यार करना। देखो, इलेक्ट्रा कॉम्प्लेक्स है, इसको कहते हैं माता विरोधी ग्रंथि, यानी लड़का अपनी माता से ज्यादा प्रेम करता है पिता की अपेक्षा, है ना। और ऑडिपस कॉम्प्लेक्स कहता है पिता विरोधी ग्रंथि, यानी लड़की अपने पिता से ज्यादा प्रेम करती है, और क्या कहते हैं, माता की अपेक्षा। तो इसमें देखो, कोई बालक है, पिता की अपेक्षा माता के प्रति अत्यधिक प्रेम भावना विकसित कर रहा है, इसका मतलब इलेक्ट्रा कॉम्प्लेक्स होगा। क्या होगा, इलेक्ट्रा कॉम्प्लेक्स। तो ऑप्शन नंबर कौन सा होगा इसमें, सेकंड, ऑप्शन नंबर सेकंड, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, फ्रायड के अनुसार हमारे मूल्यों का आंतरीकरण में होता है, किस में होता है ये बताना है। यहाँ पे इदम में होता है, एम में होता है, परा एम में होता है, परिस्थिति में होता है। तो ये परा एम सुपर ईगो होता है, उसमें होता है, इसमें होता है सुपर ईगो। जो हमारा सुपर ईगो है, परा एम है, इसी में मूल्यों का आंतरीकरण होता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, अलमारी से अमूल किताब नहीं पाते और थोड़ी देर के लिए परेशान हो जाता है और फिर याद आती है कि उस किताब को हमने दोस्त को दे दिया था। यह कौन सी अवस्था है। जो चेतन मन में, तो जागृत रूप में हम जो काम कर रहे हैं वही चल रहा है। अचेतन मन में जो हम भूल जाते हैं उसको याद नहीं कर पाते, वो अचेतन मन है, ठीक है। अर्धचेतन मन है, भूल तो गए लेकिन याद करने पर याद आ जाएगी, तो अर्धचेतन मन हो। तो यही तो कह रहा है कि वो भूल गए थे कहाँ रखी है, लेकिन बाद में याद आ गया कि दोस्त को दे दिया। तो हमारा ऑप्शन नंबर कौन सा होगा, सी, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, फ्रायड के अनुसार मूल प्रवृत्ति के दो मुख्य भाग होते हैं। पहले पार्ट में हमने देखा था मूल प्रवृत्ति दो प्रकार की होती है, जिजीविषा और क्या कहते हैं, मुमुर्षा। तो जिजीविषा को इरोज कहते हैं, और क्या कहते हैं, मुमुर्षा होती है उसको थैनेटोस कहते हैं, ठीक है ना। तो हमारा ऑप्शन नंबर यही हो जाए, सी, इरोज और थैनेटोस, ठीक। चलिए नेक्स्ट, कौन सा सिद्धांत व्यक्त करता है कि मानव मस्तिष्क एक बर्फ की चट्टान के समान है ना, और जो अधिकांश छिपी रहती है, अधिकांश क्या रहती है, छिपी रहती है। उसमें चेतन के 3 स्तर होते हैं, चेतन मन के क्या होते हैं, 3 स्तर होते हैं, मन के 3 स्तर होते हैं। ऐसे मान लीजिए जल है, इसमें थोड़ी सी ऐसे कर 10% बाहर रहती है बर्फ, और अंदर 90% रहती है, ठीक है ना। ये मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत है। ये कौन सा सिद्धांत है, मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत, और ये दिया था फ्रायड ने, ठीक। नेक्स्ट देखो, मानव व्यक्तित्व के मनोलैंगिक विकास को निम्न में से किसने महत्व दिया। देखो, साइकोसेक्सुअल थ्योरी है, डेवलपमेंट है, साइकोसेक्सुअल डेवलपमेंट, ये फ्रायड ने दिया था। क्या है, फ्रायड, ठीक है ना, सिगमंड फ्रायड ने।
चलिए नेक्स्ट, इदम का ईगो पर हावी होने की स्थिति में व्यक्त होता है, व्यक्ति हो जाता है, व्यक्ति हो जाता है। ईगो इदम है, इदम बुरी इच्छा होती है, वो ईगो पर हावी होती है, इसका मतलब व्यक्ति अनैतिक हो जाएगा, असामाजिक हो जाएगा, ठीक है ना। ये दबाव दुश्चिंत कुंठित नहीं होगा, अनैतिक और असामाजिक हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर कौन सा होगा, ए होगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, विकास की यह अवस्था आमतौर पर 1 से 3 वर्ष की आयु में होती है। ईगो विकसित होने लगता है और इड कुछ हद तक कम हो जाता है। क्या कहलाती है, 1 से 3 वर्ष है तो ये गुदा अवस्था कहलाएगी, यानी इसको एनल स्टेज कहते हैं, एनल स्टेज कहेंगे गुदा अवस्था, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, रक्षा तंत्र बहुत सहायता करता है, देखो आ गया, वो पढ़ा था हमने, क्या कहते हैं, सुरक्षा मैकेनिज्म पढ़ा था, नहीं पढ़ा था, वही रक्षा तंत्र है ये, बहुत सहायता करता है किसमें, हिंसा से निपटने में। हिंसा तो हमने पढ़ी नहीं थी, थकान पढ़ी नहीं थी, अजनबीय पढ़ा नहीं था, हमने दबाव पढ़ा था, दबाव पढ़ा था ना उसमें, तो दबाव से निपटने में होता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, शारीरिक निर्योग्यता वाले व्यक्ति के लिए निम्न में से कौन सी युक्त रक्षा तंत्र में सबसे संतोषजनक है, ठीक है ना। शारीरिक निर्योग्यता यानी किसी कोई अंग खराब है उसको कहते हैं शारीरिक निर्योग्यता, ठीक है। तो उसमें कल्पना क्या हुआ, कल्पना, अति कल्पना कर पाएगा वो व्यक्ति, ठीक। तो आपने देखो 10 क्वेश्चंस कर लिए, थ्योरी पढ़ ली, तो आपको वीडियो कैसी लगी वो आप कमेंट बॉक्स में बताइए, आपको कैसा लगा, ठीक है, कैसी वीडियो लगी। आप कौन से टॉपिक, अगला नेक्स्ट टॉपिक कौन सा चाहते हैं, नेक्स्ट टॉपिक कौन सा कराया जाए, ठीक है। मैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कराऊंगा वैसे, आप देखते रहें, ठीक है। और चैनल पर नए हैं तो उसको शेयर भी कीजिए अपने भाई बहनों में, और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, सभी वीडियो नोटिफिकेशन आपको मिले, ठीक है। चलिए, वीडियो देखने के लिए आपका सभी का बहुत बहुत